हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जानेंगे फार्मूला टाइप के अंतर्गत जो हमारा वीडियो सीरीज चल रहा है मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है दोस्तों रेडियंस। दोस्तों, रेडियंस बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है किसी भी रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इसके बारे में हम आज डिटेल में जानने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें और आपको बहुत कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और ऐसी जानकारी मैं देने वाला हूं जो आपको आज तक नहीं मिली होगी रेडियंस फार्मूला को लेकर के। और ऐसी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं इस फार्मूला के माध्यम से। भले ही ये एक फार्मूला है, लेकिन प्रॉब्लम इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर देता है। आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हम आपको दिखा देते हैं कि लिस्ट में ये एक फार्मूला है रेडियंस का, ये आपके पास ये फार्मूला है। दोस्तों, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी फार्मूले हैं सबको हम एक सीक्वेंस में नहीं ले रहे हैं, जैसे जिसकी आवश्यकता है उस हिसाब से हम इसको कवर कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं हर फंक्शन को कवर कर दूंगा अपने जितने भी ट्यूटोरियल होंगे आने वाले ट्यूटोरियल में, हर फंक्शन को मैं कवर करूंगा। बस ये है कि एक सीक्वेंस में नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एक सीक्वेंस में करने का कोई मतलब नहीं है। जैसी जिसकी आवश्यकता है उस हिसाब से हम इनको कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है रेडियंस फार्मूला का है, इसलिए हम रेडियंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रेडियंस फार्मूला के बारे में हम इसको यूज करने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि रेडियंस फार्मूला क्या होता है, इसकी ज़रूरत हमको कहाँ पड़ती है और कब पड़ती है। ठीक है, चलिए, तो ये है हमारा इसका कुछ रेडियंस फार्मूला के बारे में डिटेल है, इसको हम जान लेते हैं कि MS एक्सेल 2007 में रेडियंस फार्मूला का उपयोग डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए किया जाता है। जो डिग्री होती है मैथ में, अगर आप पढ़े होंगे गणित में, जो डिग्री होती है, तो डिग्री को जैसे 60 डिग्री, 30 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, ये एंगल होते हैं इतने डिग्री के, इनको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम रेडियन फार्मूला का यूज करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें, हम आपको हर चीज़ क्लियर करेंगे जो भी आपके मन में डाउट होगा। यहाँ हम ये भी देखेंगे कि अगर हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो क्यों करते हैं, इसकी आवश्यकता हमको कहाँ पड़ती है। फिर हम ये भी देखेंगे कि हमारे रियल लाइफ में क्या प्रॉब्लम ऐसी आती है जहाँ पे हम रेडियन फार्मूला का यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि वीडियो में अंत तक बने रहें। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ हमने क्या पढ़ा कि रेडियन फार्मूला का उपयोग डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए किया जाता है। डिग्री रूप गणितीय रूप में एक पूरा घेरा, मतलब जिसको सर्कल कहते हैं, 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। इसलिए डिग्री से रेडियन में परिवर्तन करने के लिए इस फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, जो एक सर्कल होता है जिसको हम वृत्त कहते हैं, वो पूरा 360 डिग्री का होता है। और 360 डिग्री, चाहे आप उसको 360 डिग्री कहें और यदि रेडियन में कहेंगे तो 2 पाई के बराबर होता है। जैसे पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है अगर आप फ्रैक्शन के रूप में देखें। और अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो 3.141 होता है पाई का मान, तो 2 पाई के बराबर होता है 360 डिग्री का मान। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए इसका सिंटेक्स क्या है रेडियन का, कि यहाँ हम रेडियन ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ एंगल लिख देंगे, और जितना एंगल लिखेंगे तो उस एंगल को ये रेडियन में कन्वर्ट करके उसका रिजल्ट दे देगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल में भी लिखा गया है कि अगर आपको 180 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो आप फार्मूला इस प्रकार लिख सकते हैं कि रेडियन 180, तो यह इसका रिजल्ट क्या देगा, यह फार्मूला आपको 3.14593 मतलब पाई का परिणाम देगा, जो कि 180 डिग्री के बराबर रेडियन में होता है। देखिए, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि पूरा जो एक सर्कल है तो 360 डिग्री का होता है, जो कि 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। अब 180 डिग्री क्या है, मतलब हाफ सर्कल मतलब 180 डिग्री, और 180 डिग्री मतलब अगर 360 डिग्री 2 पाई होता है तो 360 का आधा कितना होता है, 180। तो जहाँ 2 पाई रेडियन लिखा है तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 पाई रेडियन। ठीक है, तो 1 पाई मतलब पाई का मान कितना होता है, इतना होता है, तो इसी के बराबर हमारा 180 डिग्री का मान होगा।
रेडियन में। ठीक है, अब इसका उपयोग कहाँ होता है कि यह फार्मूला ज़्यादातर ट्रिग्नोमेट्री संबंधी गणनाओं के काम आता है, जहाँ गणनाएं रेडियन में होती हैं। चूँकि हम जो फार्मूला पढ़ रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्री यानी ज्यामिति से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, मैथमेटिकल और ट्रिग्नोमेट्री को मिला के पढ़ रहे हैं, इसलिए जो भी हम फार्मूले पढ़ेंगे वो सब ट्रिग्नोमेट्री और मैथमेटिकल फार्मूले पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम जान लेते हैं कि आखिर ये रेडियन होता क्या है। हमने ये तो इसका यूज जान गए कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, पर हमको यही नहीं पता कि रेडियन होता क्या है वास्तव में। तो ये जान लीजिए कि रेडियन होता क्या है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि रेडियंस क्या है कि कोण मापने की एक इकाई है। जो एंगल होता है, एंगल को मापने की एक इकाई है, एक मेजरमेंट यूनिट है जिसको रेडियन कहा जाता है, जो गणित और ज्यामिति में उपयोग की जाती है। यह डिग्री के बजाय एक वैकल्पिक मापदंड है। जैसे जो डिग्री होती है ना, तो डिग्री को हम मापते हैं। ठीक है, तो डिग्री के स्थान पे अगर हमारे पास और कोई मापने का इकाई है, मापदंड है, तो वो है रेडियन। या तो किसी भी कोण को या तो हम डिग्री में मापेंगे या तो रेडियन में मापेंगे। ठीक है, अच्छा, इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है ये भी आगे हम देखने वाले हैं, इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहे दोस्तों, और वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इतनी नॉलेजफुल वीडियो आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगी। अगर आप सर्च करते हैं कि रेडियन फार्मूला क्या होता है यूट्यूब में, तो आपको थोड़ा सा यूज करके बस बता देंगे कि ये होता है। इतने डिटेल में, इतनी गहराई से कोई नहीं बताएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप जो भी फार्मूला देख रहे हैं, जो भी फार्मूला आप सीख रहे हैं, तो आप बेसिक से एडवांस तक सीखें कि ये फार्मूला क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, और इस फार्मूले से कौन सी हमारे रियल लाइफ में यूज होने वाली है। ठीक है, तो देखिए क्या हमने पढ़ा कि जो रेडियन है तो ये भी किसी भी कोण को मापने की एक इकाई है, जो कि डिग्री में ना माप के हम रेडियन में मापते हैं। ठीक है, अब देखिए रेडियन को समझने के लिए एक वृत्त यानी सर्कल का उदाहरण लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक सर्कल बनाया है। अब यहाँ पे आप इसको समझ सकते हैं। देखिए हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। ये देखिए कि किसी वृत्त के केंद्र पर बना कोण, देखिए ये वृत्त है, पूरा सर्कल है, इसके सेंटर केंद्र पर, ये केंद्र है बीच में। ठीक है, किसी वृत्त के केंद्र पर बना कोण, देखिए क्या लिखा हुआ है कि किसी वृत्त के केंद्र पर बना कोण जो उस वृत्त की एक चाप यानी आर्क के लंबाई को उस वृत्त की त्रिज्या यानी होता है रेडियस के बराबर बनाता है, उसे एक रेडियन कहा जाता है। ठीक है, अब समझिए बात को। ये पूरा हमारे पास एक सर्कल है। अब इस सर्कल के जो सेंटर है, ये सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर से ले करके और इस सर्कल की जो सरकमफ्रेंस है, जो पूरी परिधि है, तो यहाँ से ले करके और इसके त्रिज्या के बराबर, रेडियस के बराबर अगर हम कोई चाप खींचते हैं, तो यहाँ से ले करके और यहाँ तक का ये बना जो कोण है, उसे हम एक रेडियन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि किसी वृत्त के केंद्र पर बना कोण जो उस वृत्त की एक चाप के लंबाई को उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर बनाता है, उसे एक रेडियन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ इस सेंटर पॉइंट से लेकर के और यहाँ तक की जो हम चाप लगा के खींचेंगे, हिंदी मीडियम वाले जो होंगे वो चाप समझेंगे, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको आर्क कहते हैं। ठीक है, चाप को आर्क कहते हैं। ठीक, अब और भी इससे भी सरल भाषा में आप ये समझ लीजिए कि अगर आप एक गोले की परिधि यानी इसकी पूरी लाइन गोले की, ये पूरी गोले, ठीक है, सरकमफ्रेंस जिसको कहते हैं, अगर आप एक गोले की परिधि का एक हिस्सा लेते हैं जिसकी लंबाई उस गोले के त्रिज्या के बराबर हो, तो उस हिस्से के द्वारा बनाए गए कोण को एक रेडियन कहा जाता है। ठीक है, ये जो परिधि है, इसकी जो सरकमफ्रेंस है, तो इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई अगर इस वृत्त की त्रिज्या के बराबर होती है। देखिए त्रिज्या क्या होती है कि सेंटर से, किसी वृत्त के
बीच केंद्र से और इसके परिधि तक की खींची गई लाइन को त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है, रेडियस कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो लंबाई उस गोले के त्रिज्या के बराबर हो तो उस हिस्से के द्वारा बनाए गए कोण को रेडियन कहा जाता है। ठीक है, एक पूरे गोले में 2 पाई रेडियन होते हैं जो 360 डिग्री के बराबर होता है। देखिए, ये जो पूरा गोला बनता है ना, तो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का, आपको भी पता होगा। और जो आधा गोला बनता है वो किससे बनता है? 180 डिग्री का बनता है। तो 360 डिग्री जो होता है तो 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि 180 डिग्री पाई होता है, पाई रेडियन, तो 360 डिग्री 2 पाई रेडियन होगा। ठीक, अब देख लीजिए कि रेडियन और डिग्री के बीच संबंध क्या होता है। यहाँ पे लिखा है कि एक रेडियन लगभग 57.2958 डिग्री के बराबर होता है। तो 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन लगभग 6.2832 रेडियन, और 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन लगभग 3.1416। ठीक है, जैसे पाई का मान जो होता है। ठीक, अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि रेडियन का जो उपयोग है तो गणितीय और इंजीनियरिंग गणनाओं में अधिक होता है, खासकर जब ट्रिग्नोमेट्री और कोणीय गति की गणना करनी हो। ठीक है, ये सब कुछ तो हम समझ रहे हैं, लेकिन इसका एक्सेल में क्या यूज है? यहाँ पे हम जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे कि ये जो एंगल है इनको हम डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट तो कर लेंगे, लेकिन इनका यूज कहाँ होगा ये भी तो हम जानेंगे। तो अभी हम इसीलिए कहते हैं वीडियो में अंत तक बने रहें, बहुत मज़ा आने वाला है। हम रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। आप सोचे ना होंगे कि इस तरह के एग्जाम्पल रेडियंस फार्मूला के माध्यम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है, ये इस पूरे पार्ट को अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि एक्सेल में रेडियंस फार्मूला का उपयोग इसलिए होता है क्योंकि कई गणितीय और इंजीनियरिंग कार्यों में कोणीय गणनाएं रेडियंस में की जाती हैं। हालांकि एक्सेल को अक्सर डेटा प्रबंधन और गणनाओं के लिए जाना जाता है, क्योंकि एमएस एक्सेल का जो काम होता है तो डेटा मैनेजमेंट और कैलकुलेशन के लिए ही ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है। ठीक है, तो इसका उपयोग इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक कार्यों के लिए भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। ठीक, इसका जो यूज है, जो एमएस एक्सेल बनाया गया है बेसिकली, तो डेटा मैनेजमेंट और कैलकुलेशन के लिए बनाया जाता है। ठीक है, और जब कैलकुलेशन से रिलेटेड बात आती है तो चाहे जिस प्रकार का कैलकुलेशन हो, चाहे मैथमेटिकल हो, इंजीनियरिंग हो, साइंटिफिक कैलकुलेशन हो, हर प्रकार का कैलकुलेशन आप इसमें कर सकते हैं। तो अभी जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो मैथमेटिकल एंड ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। ठीक है, अब देखते हैं कि एक्सेल में रेडियंस और रेडियन का उपयोग कैसे और क्यों किया जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि एक्सेल में इंजीनियरिंग और गणितीय कार्य कैसे होता है। तो सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। दोस्तों, आप बोर बिल्कुल मत होइएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है, आपको बहुत कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि हमारा देखिए एक ही उसूल है, जब भी कोई फंक्शन आप सीखें तो उसको बेसिक से एडवांस तक सीखें, उसके हर एक पॉइंट को जानें, तब तो सीखने का मज़ा है। अदरवाइज़ बहुत सारी वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, लेकिन इतने डिटेल में समझाने वाले कोई नहीं मिलेंगे। इसीलिए हमारी वीडियो की जो ड्यूरेशन है वो लंबी हो जाती है ना। तो आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं तो। और यदि आपको शॉर्टकट में सीखना है तो बेशक आप हमारा वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, आप शॉर्टकट वीडियो देख लीजिए, वो आपको ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन अगर आप लंबे समय तक के लिए सीखना चाहते हैं और एडवांस चीज़ें सीखना चाहते हैं तो फिर आपको टाइम देना ही पड़ेगा, तभी आप सीख पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि लिखा हुआ है कि एक्सेल में इंजीनियरिंग और मैथमेटिकल कार्य कैसे होते हैं। तो जैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, अब कई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, जैसे कि साइन, कॉस, टैन। आप मैथ में पढ़े होंगे ना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इन सब का यूज दोस्तों एक्सेल में होता है। बहुत सारे यूजर ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि ये जो हम साइन, कॉस, टैन पढ़े थे, इनका यूज कहाँ होता है। अभी हम दिखाने वाले हैं कि इनका यूज कहाँ और कैसे होता है। ठीक है,
तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जैसे साइन कॉस टैन आदि कोणीय मानों पर काम करते हैं और ये मान रेडियन में होने चाहिए। जो साइन कॉस टैन का फार्मूला आप लगाएंगे, इनमें जो आप वैल्यू पास करेंगे तो वो वैल्यू किस में होनी चाहिए, रेडियन में होने चाहिए, तभी ये काम करेंगे। ठीक, उदाहरण के लिए यदि आपके पास एक कोण डिग्री में है ना, एक कोण है मान लीजिए 30 अंश का, 30 डिग्री का, और आप इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का उपयोग करना चाहते हैं तो पहले उस कोण को रेडियन में बदलना होगा। इसके लिए आप रेडियन फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। ये तो ट्रिग्नोमेट्री का काम हो गया। अब इंजीनियरिंग में काम देख लीजिए कि क्या काम होता है। सर्कुलर मोशन यानी चक्रवात की गति, जो इंजीनियरिंग का काम होता है कि सर्कुलर मोशन और वायवीय सिस्टम में कोणीय वेग की गणनाएं की जाती है। जो एंगुलर वेलोसिटी होती है उसकी कैलकुलेशन के लिए हम रेडियन फंक्शन का यूज करते हैं। ये गणनाएं रेडियन में होती हैं। एक्सेल की सहायता से आप इस तरह की गणनाओं को सरलता से कर सकते हैं। ठीक है, और क्या काम है इंजीनियरिंग में, जैसे ये जो हमने पहला आपको बताया ना पॉइंट, सर्कुलर मोशन, जो चक्रवात होते हैं दोस्तों, जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं, समुद्री चक्रवात, तो इनकी जो गति है, कितनी स्पीड है, इसको कैलकुलेट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, रेडियन का यूज किया जाता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल में, हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे रेडियन फंक्शन का यूज करके। और दूसरा इंजीनियरिंग में यूज है रेडियन फंक्शन का कि वोल्टेज और करंट का एसी सर्किट में फेज एंगल रेडियन में मापा जाता है। इस तरह की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग समस्याओं के लिए भी रेडियन में काम करने की आवश्यकता होती है। जैसे वोल्टेज और करंट का है ना, तो एसी सर्किट में फेज एंगल रेडियन में मापा जाता है। जो फेस अर्थ और फेस होता है एसी में, तो उसका जो माप होता है तो रेडियन में होता है। ठीक है, और जो तीसरा है कि भौतिक विज्ञान और मशीनरी डिज़ाइन, जो फिजिक्स और मशीनरी में यूज होता है, तो जैसे कई भौतिक विज्ञान और मशीनरी डिज़ाइन के कार्य, जैसे कि गियर की गति, गाड़ी में जो गियर लगे होते हैं, रोटेशनल स्पीड होती है, फोर्स होती है, इन सब का कैलकुलेशन किसके माध्यम से होता है, रेडियन में ही होता है। एक्सेल में इन कार्यों को स्वचालित और सरल बनाता है। हालांकि करने के अगर एक्सेल ना होता तो भी आप कर सकते थे, लेकिन एक्सेल इनको यूज करने में बहुत आसानी से इसका रिजल्ट दे देता है। आपको सिर्फ फंक्शन लगाना है और आपको डिग्री देना है, कितने डिग्री का आपको रोटेशनल गति चाहिए, उसको ये तुरंत बदल देगा रेडियन में, और आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, चौथा और आखिरी यूज जो है तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होता है। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कई बार जैसे फेज शिफ्ट और वोल्टेज के बीच का कोण रेडियन में होता है। ये गणना एक्सेल के फंक्शन में से की जा सकती है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ये जो आपका रेडियन फंक्शन है तो हम यूज कर सकते हैं डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, आई होप कि इसके थ्योरी को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे हैं तो वीडियो थोड़ा सा पीछे करें और फिर से देखें। जितनी बार में समझ में आए उतनी बार में देखें, तब आपको समझ में आने वाला है, क्योंकि ये मैथमेटिकल कार्य है और ये सबके बस की बात नहीं होती है। अगर आप अपने आप को एक कंप्यूटर एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं तो आप तो सीख ही सकते हैं, इतना भरोसा है मुझे आप पर। ठीक है, क्योंकि आप में ऐसी कोई कमी तो है नहीं जो आप नहीं सीख पाएंगे, और जो भी सीखेगा इंसान ही सीखेगा। ठीक, और जो बनाया है वो भी इंसान ने ही बनाया है, और आप देखते हैं वीडियो, आप भी एक इंसान ही है, हम भी एक इंसान ही है। ठीक है, तो आप बिल्कुल सीख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ेगी, आपको धैर्य बनाना पड़ेगा और टाइम देना पड़ेगा वीडियो को डिटेल में देखने और सीखने के लिए। अब थ्योरी देखने के बाद चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की सीट पर। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे कुछ एंगल हैं। अभी तो हम यहाँ पे सिंपल एंगल यूज कर रहे हैं, इसके बाद फिर हम रियल लाइफ की प्रॉब्लम में चलते हैं कि रियल लाइफ की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये डिग्री को, इस एंगल को, ये एंगल है मतलब कोण है, इस कोण को हम डिग्री में और रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लगाते हैं
एक फंक्शन, थोड़ी सी हम सीट को बड़ी कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम लगाते हैं इक्वल टू डिग्रीज नाम का फंक्शन लगाते हैं, और यहाँ पे हम ये सेल एड्रेस देते हैं, क्या है, B2। ठीक है, यहाँ पे हम लगा देते हैं B2 और इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, इंटर। ये देखिए एक मतलब ये कोण जो है, तो एक कोण का मान जो है, एक एंगल का मान जो है डिग्री में कितना होता है, 57.2958। अगर इसी को हम रेडियंस में निकालें तो रेडियंस में एक एंगल का कितना मान होता है, रेडियंस में देखिए यहाँ पे हम इसको सेल एड्रेस देते हैं, इस एंगल का मान, ये देखिए इसका मान कितना होगा, 0.017453। यहाँ पे जैसे आप पढ़ रहे थे ना, देखिए यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे ये देखिए कि एक रेडियन लगभग 57.295 डिग्री के बराबर होता है। ये देखिए ये है ना, यहाँ पे हम थोड़ा इसको हाईलाइट कर देते हैं। ये देखिए कि एक रेडियन लगभग कितना होता है, 57.2958 डिग्री के बराबर होता है। यही चीज़ यहाँ पे निकला हुआ है। एक बार यहाँ आप फार्मूला लगाए, अब इसके बाद फिर इसको आप नीचे तक ड्रैग कर दीजिए। ये देखिए तुरंत निकल के आ गया है कि 2 रेडियन बराबर कितने डिग्री होता है। ठीक है, 3 रेडियन बराबर कितने डिग्री होता है। ठीक है, ये एंगल हैं, इनको डिग्री में इधर इसको कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं अपने रियल लाइफ प्रॉब्लम में। यहाँ पे है हमारे पास, ठीक है, ये देख लीजिए। अब यहाँ पे रेडियन फंक्शन का मुख्य यूज होने वाला है, आप इसको देख लीजिए अच्छे से ध्यान से। ठीक है, चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में लिए हैं कि जैसे रोटेशनल गति, एंगुलर वेलोसिटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है हमारे पास, सर्कुलर मोशन से रिलेटेड हमारे पास प्रॉब्लम है, और नेविगेशन, डोंगे की दिशा निर्धारण, जो नाव वगैरह चलती हैं उनकी दिशा निर्धारण से संबंधित प्रॉब्लम है। ठीक है, अब देखिए रोटेशनल जो एंगुलर वेलोसिटी है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है हमारे पास कि एक मशीन का गियर 360 डिग्री घूमता है। ठीक है, जो गियर होता है गाड़ियों में, ठीक है, या मशीनों में, तो कितना घूमता है, 360 डिग्री घूमता है। ठीक, तो कितनी दूरी कवर होती है जब कोण 90 डिग्री पर हो। जब जैसे 360 डिग्री घूमता है, तो अगर 90 डिग्री घूमता है हमारा गियर, तो कितनी दूरी तय होती है। इस चीज़ को हम निकालेंगे किससे, रेडियंस फंक्शन के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे चूँकि बता रहा है कि 360 डिग्री घूमता है, पर हमको निकालना कितने का है, 90 डिग्री का। यहाँ पे देख लीजिए कि कितनी दूरी कवर होती है जब कोण 90 डिग्री पर बना हो। तो यहाँ पे हमको कितने का निकालना है, 90 डिग्री का निकालना है। अब देखिए रेडियन कोण का जो रेडियंस होता है, रेडियन में जो कोण बनेगा, इसका जो मान होगा तो π/2 होता है। ठीक है, π/2 क्यों होगा, क्योंकि 360 डिग्री का मान कितना होता है, आपने अभी यहाँ पे कितना पढ़ा है, 360 डिग्री का मान कितना होता है, यहाँ पे 2π होता है। ठीक है, 180 डिग्री का पाई होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 90 डिग्री का पूछा है, 90 किसका आधा होता है, 180 का आधा 90 होता है, इसलिए, और 180 का मान कितना होता है, पाई होता है। अब 90 का मान कितना होगा, π/2, बिल्कुल। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं इक्वल टू रेडियस। यहाँ पे इसकी थोड़ी सी हम फॉन्ट साइज अच्छे से वो कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर समझ में आए। यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वल टू रेडियंस। अब यहाँ पे हम सिर्फ एंगल डालते हैं, ये एंगल, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। ये देखिए हमारे पास इतना रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, कि आप जो कितनी दूरी कवर होगी आपकी, 1.57079। अगर इसको आप डिक्रीज डेसिमल करते हैं
तो इस तरह से अगर 4 डिजिट में करते हैं तो इस तरह से इसका रिजल्ट आने वाला है, लगभग 1.5 किलोमीटर 1.5। ठीक, अब इसी को अगर हम यहाँ पे ये चीज़ है कि एक वस्तु है 180 डिग्री पर घूमती है। यहाँ पे सर्कल की परिधि की बात हो रही है, सर्कुलर मोशन की, कि एक वस्तु जो है तो 180 डिग्री पर घूमती है। यहाँ पे गियर कितने में घूम रहा था? 360 डिग्री में। अब यहाँ पे कोई वस्तु है जो सिर्फ 180 डिग्री घूमती है, मतलब हाफ सर्कुलर घूमती है। अब रोटेशनल गति कितनी होगी, जो घूर्णन की गति होगी वो कितनी होगी? अब यहाँ पे चूँकि 180 का ही निकालना है, 180 डिग्री पर ही घूमती है। अब 180 डिग्री पर जब घूमती है तो इसकी स्पीड हमको निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? इक्वल टू रेडियंस और यहाँ पे डाल देंगे 180 का ये और इंटर कर देंगे। तो ये देखिए इसकी स्पीड ये आ गई है। ठीक है, ये इसकी स्पीड आ गई है। इसको भी आप 4 डिजिट में ऐसे कर लीजिए, 3.1416। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डोंगी की दिशा निर्धारण, मतलब नेविगेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है हमारे पास। दोस्तों ये सब रियल लाइफ प्रॉब्लम है। ठीक है, हम रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं रेडियन फंक्शन के माध्यम से। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक नाव 30 डिग्री कोण पर दिशा बदलती है। ठीक है, रेडियन में इसका कोण क्या होगा? क्या हो रहा है कि एक नाव 30 डिग्री कोण पर दिशा बदलती है, तो रेडियन में इसका कोण क्या होगा? तो फिर से आप वही रेडियन फंक्शन लगाइए, रेडियंस लगा दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए 30 डिग्री, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। ये देखिए इसका रिजल्ट हमारे पास पॉइंट के बाद 0.5236 रेडियन होगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह की जो समस्याएं हैं दोस्तों, रियल लाइफ की समस्याएं हैं, इनको हम रेडियन फंक्शन के माध्यम से समझ सकते हैं। अभी इतनी समस्या तो हमने लिया है, बाकी बहुत सारी इस टाइप की समस्याएं होती हैं हमारे रियल लाइफ में, जिनको हम रेडियन फंक्शन के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा ये ट्यूटोरियल जो रेडियन फंक्शन से रिलेटेड था। आप और अगर किसी दूसरे चैनल में जाके वीडियो देखेंगे रेडियन फंक्शन की, तो आपको सिर्फ यहीं तक समझा के और छोड़ दिया जाएगा, इतना करके सीमित कर दिया जाएगा। लेकिन ये नहीं बताया जाएगा कि इनका हम वास्तविक जीवन में उपयोग कहाँ करते हैं। वास्तविक जीवन में उपयोग दोस्तों यहाँ पे होता है। ठीक है, और ये सब कैसे संभव है? जब आप पूरा यहाँ पे थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे तब जाके क्लियर होगा। क्योंकि देखिए एक फार्मूला, छोटा सा फार्मूला है ना, लेकिन उस फार्मूले की जो पीछे की कहानी है वो जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक आपके साथ फार्मूला सीखने का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। वो फिर रटने वाली चीज़ हो जाती है कि आप रट लिए और कुछ दिन बाद भूल गए। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं सीखना है कि भूलने वाली तो सीखना ही नहीं है। आपको जब भी सीखना है तो डिटेल में सीखना है और विथ प्रैक्टिकल सीखना है। और जो भी फार्मूला, जो भी फंक्शन आप यूज करें तो उस फंक्शन का हमारे रियल लाइफ में क्या यूज है, ये चीज़ आप ज़रूर जानें, तब तो आपके काम करने में मज़ा आएगा। अदरवाइज़ कोई मतलब का नहीं है। हमारी वीडियो इसीलिए थोड़ी सी लंबी हो जाती है क्योंकि हम हर चीज़ डिटेल में क्लियर करते हैं दोस्तों। ठीक है, यही रेडियन का फार्मूला अगर आप वीडियो डालेंगे यूट्यूब पर तो मुश्किल से 2 से 3 मिनट का वीडियो आपको मिल जाएगा शॉर्ट में। यही समझा देंगे बस, लेकिन इतने डिटेल में नहीं बताएंगे। अगर आपको डिटेल में जानना है तो फिर आपको हमारे चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम के साथ जुड़ना ही पड़ेगा, तभी आपको डिटेल में जानकारी मिल पाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यहीं पे हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और जो हमारी अगली वीडियो आने वाली है वो वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलें। उसमें हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इन सब का यूज जानेंगे और रियल लाइफ में इनका यूज हम समझेंगे कि रियल लाइफ में इनकी ज़रूरत हमको कहाँ पड़ती है। आपका हर डाउट क्लियर होगा हमारे आने वाले वीडियो में। तो उन वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा लें, ताकि जब भी हम वो वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सबसे पहले उसको देख पाएँ। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।